दोस्तों शायद ही ऐसी कोई तारीखी शख्सियत हो जो तनाज़े का शिकार न हो, जिसकी कंट्रोवर्सीज़ न हो। ये आम बात है दोस्तों, लेकिन असल बात यह है कि इल्ज़ाम हकीकी भी होते हैं या नहीं। अब ये तो सिर्फ उस दौर का तारीख दानी जाने कि उसके कलम ने आया कि सच का साथ दिया या झूठ का साथ दिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो ऐसी शख्सियात के बारे में जिनके मुतालिक बर सगीर पाक व हिंद खास करके सिंध में बहस व मुबाहिसे चलते रहते हैं। एक हैं राजा दाहर जो 8वीं सदी की शुरुआत में सिंध के हुक्मरान थे, और दूसरे नौजवान मुस्लिम सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने सिंध को उमवी खिलाफत में शामिल किया। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं राजा दाहर के बारे में। दोस्तों राजा दाहर हकीकतन सिंधी नहीं बल्कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे और उनके दादा ने आकर सिंध को फतह करके हुकूमत कायम की। दोस्तों राजा दाहर की हकीकत में इंसाफ पसंद और आदिल हुक्मरान थे तो शायद इसका जवाब ना में हो। अगर वो आदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान होते तो उनकी राया उनके खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम का साथ कभी नहीं देती। दोस्तों राजा दाहर पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी बहन से शादी की। तो दोस्तों ये बात सच है कि जब उनको पादरियों ने बताया कि जो शख्स इससे शादी करेगा वो सिंध का हमेशा के लिए हुक्मरान होगा, उस पर राजा के भाई जय सिंह ने राजा दाहर के शहर पर हमला भी किया, लेकिन उसे समझाया गया कि ये एक सिर्फ रस्मी शादी है, हकीकी नहीं, और वो वापस लौट गया। दोस्तों कहा जाता है कि अरब के ताजिर सिलोन यानी श्रीलंका में वफात पा गए तो वहाँ के बादशाह ने उनके बीवी बच्चों को तहाइफ समेत इराक रवाना किया, लेकिन रास्ते में उन पर समंदरी लुटेरों ने हमला कर दिया और औरतों बच्चों को कैदी बना दिया। तो एक औरत जिसका नाम नाहिद आता है ने हज्जाज बिन यूसुफ वाली इराक को दर्द भरा खत लिखा और मदद के लिए पुकारा। उस पर हज्जाज ने अपने एलची दाहर को भेजे। दाहर ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया और दोनों एलचियों को कत्ल करा दिया। दोस्तों यहाँ पर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हो सकता है वाकई में राजा दाहर इस वाक़े का जिम्मेवार न हो, लेकिन अना में आकर उसने दो एलचियों अब्दुल्ला बिन हवान और बदर को कत्ल कराकर हज्जाज बिन यूसुफ के गज़ब को दावत दी थी, जो पहले से ही हमले के लिए तैयार बैठा था। इस वाक़े के बाद मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने ख़त लिखकर सिंध पर हमले का हुक्म भेजा, जो उस वक्त इराक में जंगी मशकों में मसरूफ़ था। मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से 711 ईस्वी में रवाना हुआ और 7000 के लश्कर के साथ मकरान को फतह करते हुए सरजमीन सिंध पर पहुँचा, और दूसरी तरफ से हज्जाज बिन यूसुफ ने 5000 सिपाहियों को समंदर के रास्ते मंजनीकों के साथ भेजा। उन मंजनीकों की मदद से मोहम्मद बिन कासिम ने शहर के सबसे बड़े मंदिर के झंडे को निशाना बनाया और उसे गिरा दिया, जिसके बाद शहर वालों के हौसले पस्त हो गए। रावड़ किले के बाहर राजा दाहर से जंग लगी, जिसमें अरबों को फतह हासिल होती है और राजा दाहर को कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि राजा दाहर ने आखिरी दम तक लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ा, हालांकि उसके सिपाही बहुत पहले ही भाग चुके थे। दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के बारे में कि उसने बहुत सारा माल और दौलत लूटा। तो दोस्तों ये अव्वल दौर से जंगी दस्तूर रह चुका है। मफतूआ फ़ौज की सारी मिल्कियत माल गनीमत तस्वर की जाती है और उनकी बीवी बच्चे भी कैदी होते हैं। जैसे फ़ारस के बादशाह की बेटी को भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ग़ुलाम बनाकर लाया गया था। लेकिन दोस्तों राजा दाहर की बीवी और दूसरी औरतों को कैदी नहीं बनाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ज़िंदा जला डाला। बस आखिर में सिर्फ राजा दाहर का बेटा रह गया जिसने इस्लाम कबूल कर लिया। और दोस्तों अगर वाकई मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की आवाम पर जुल्म किया होता तो जब मोहम्मद बिन कासिम को नए खलीफा ने वापस इराक आने का हुक्म भेजा तो उस वक्त सिंध के लोग रो रो कर मोहम्मद बिन कासिम के लिए दुआएं कर रहे थे। एक और बात की जाती है कि इस्लाम तो बहुत पहले ही आ चुका था। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ उस वक्त उंगलियों पर गिनने जितने मुसलमान भी नहीं थे। बाकायदा इस्लाम की शुरुआत फ़तह सिंध से ही होती है, इस वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा गया है। दोस्तों इस सारे वाक़े में सबसे अहम किरदार हज्जाज बिन यूसुफ का भी है, जिसने हमले की प्लानिंग की और मोहम्मद बिन कासिम को हमले के लिए हुक्म भेजा। दोस्तों उलमा के नज़दीक हज्जाज बिन यूसुफ बज़ाते खुद एक मगरूर और जालिम शख्स तस्वुर किया जाता है, जिसने काबे पर हमला किया और हजर अस्वद को 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद करवा कर उनकी लाश को काबे के दरवाजे पर लटकाया गया, और कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कराने में भी इसी का हाथ था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम इस शख्स का भतीजा और दामाद था,
لیکن وہ خود ایک عادل اور نیک انسان تصور کیا جاتا ہے، اور ان کے متعلق ایسا کوئی بھی تاریخی واقعہ نہیں ملتا کہ وہ ایک ظالم انسان تھے۔ ویسے بھی اسلام رشتوں کی بنیاد پر فضیلت یا گناہ کو ثابت کرنے پر یقین نہیں رکھتا۔ دوستو، امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس تاریخی کنٹروورشل واقعے کے بارے میں کچھ نہ کچھ صحیح معلومات ملی ہوگی۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کو واچ کریں، اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ دوسری ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔